तो इस वीडियो में हम सीखेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में। परसेंटेज के बारे में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने उससे क्वेश्चंस भी किए होंगे, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा सिंपल हम करके बताएंगे। ये बहुत ही बेसिक वीडियो होगी। कोई भी नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से 200। अब मुझे इसका जो है 20% निकालना है, तो आप लोगों को आंसर ऑफ कोर्स पता होगा। 20% कैसे निकलेगा? 20% मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? 20% का मतलब होता है 20/100 इंटू 200, 40। ये बहुत ही बेसिक वे है और आप लोगों को सबको पता है। अब देखते हैं इसमें कि मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये हमारे पास जो है किसी की सैलरी है, 200 रुपये सैलरी ले ली मैंने किसी की, चलो सैलरी ले लिया या फिर कुछ पैसे ले लिए मैंने, कुछ भी ले लिया, तो 200 रुपीज़ है। मैं बोलता हूँ कि ना वो बढ़ गई, 20% बढ़ गई, वो 20% क्या हो गई? 20% इंक्रीज हो गया। 20% किस में इंक्रीज हुआ है? 200 रुपीज़ में 20% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, इंक्रीज होने के बाद वो पैसे कितने बन जाएंगे? तो आप क्या करोगे? 20% ऑफ 200 करोगे, उसके बाद आप इसका परसेंटेज निकालने के बाद 40 आपका आंसर आ गया है। और फिर आप फाइनली क्या करोगे? इंक्रीज्ड मनी, जो इंक्रीज्ड हुआ है हमारा, बढ़ने के बाद जो हुआ है वो क्या हो गया है? 240 हो गया है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इससे भी आसान तरीका अगर हमारे पास है, तो आप एक बार चेक करिए ज़रा, क्या ये आपको आसान लग रहा है या फिर जो मैं करने वाला हूँ वो आसान है। अगर मैं सीधा बोल दूँ 120/100 इंटू में 200, 12 2 जा 24 और एक 0 ये वाला 240, तो ये आपका सीधा सीधा एक ही स्टेप में जो है आंसर आ चुका है। तो इसे करने का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मानना होगा जो भी नंबर आपको दे रखा है वो अपने आप में ही एक 100% है। अगर मैं उसे बढ़ा दूं 20%, तो वो क्या बन जाएगा? वो 120% बन जाएगा। अगर मैं उसे बढ़ा दूं 50%, तो वो क्या बन जाएगा? 150% बन जाएगा। अगर मैं उसे घटा दूं, कम कर दूं, 20% मैंने कम कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? 100% था इनिशियली, वो 20% कम करने पे क्या बन जाएगा? वो ऑफ कोर्स 80% बन जाएगा। अगर मैं उसे 30% कम कर दूं, तो क्या बन जाएगा? वो 70% बन जाएगा। तो आपको बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है। और करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल्स लेंगे हम जिसमें जीरोस ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्योंकि सॉल्व करने में भी आसानी होगी, कैलकुलेशन में भी आसानी होगी हमारी, और आपको समझ भी सही से आ जाएगा। तो 20,000 मैंने ले लिया है। मान लो कि मैं बोलता हूं कि मुझे डिक्रीज करना है इसमें, ठीक है, ये डिक्रीज हो गया है, 30% डिक्रीज हो गया है। मैंने आपको क्या कहा था? कोई भी वैल्यू जो है उसे आप 100% मानना। ये अपने आप में 100% थी, ये डिक्रीज हुई है 30%, तो मैं क्या बोलूँगा? इससे मैं बोलूँगा कि अब ये इसका 70% क्या होगा? तो 70/100 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसे 7 2 जा 14, 1 2 3 0, तो 14,000 आ गया है। तो आप उस लंबे प्रोसेस से जो है बच चुके हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 20,000 जो है ना ये इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? लेट्स से इसको कोई छोटा सा ही लेते हैं, 40% ले लेते हैं, चलो मान लिया मैंने 40% इंक्रीज हो गया ये। तो इंक्रीज होने के बाद वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होने के बाद वैल्यू जो होगी ना, ये 100% था अपने आप में, 140 हो गया ये। 140% मतलब कि 140/100 इंटू में 20,000, तो इससे ये कैंसिल, 14 2 जा 28, 1 2 3, 28,000 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था। आपकी किसी भी चीज़ को इंक्रीज करते हैं कुछ परसेंटेज या फिर डिक्रीज करते हैं कुछ परसेंटेज, तो आप फाइनल वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते हो इस शॉर्ट तरीके से। क्या और भी इसके बेनिफिट्स हैं? क्या इस चीज़ को हम और जगह भी कर सकते हैं यूज़? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, बिल्कुल कर सकते हो आप, इसमें भी यूज़ कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? हम सीपी ले लेते हैं। जैसे कि आपने जो है
एक चीज़ ली, उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो है 10,000 और आपने उसे जो है प्रॉफिट परसेंट में बेच दिया है। कितने प्रॉफिट परसेंट में बेचा आपने? लेट्स से 20% प्रॉफिट में आपने बेच दिया है उसे। तो आपको निकालना क्या है कि कितने में बेचा उसे। एसपी निकालो जरा, सेलिंग प्राइस क्या होगा उस चीज़ का। तो देखिए सेलिंग प्राइस का बहुत ही लंबा चौड़ा आपने जो है फॉर्मूला याद किया हुआ होगा, जो कि हमारा होता है एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इनटू में सीपी। आपने यही फॉर्मूला जो है सीखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो है ना अब आपको याद हो चुका है। आपने अगर ये चीज़ सीख ली है तो आपका फॉर्मूला याद हो चुका है। कैसे? ये हमारा 100% है, हमें पता है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20% है, तो 20% बढ़ गया है ना, तो 120% ले लो आप सीधा सीधा। तो क्या होगा? 120 अपॉन 100 इंटू 10,000। तो इससे आपने ये काटा और आपका 12000, तो इतने में आपका क्या आ गया? ये आपका एसपी आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, आपने यही तो किया है। यहाँ पे ये आपका 100 है, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20 है, तो 100 प्लस 20 कितना होता है? 120 अपॉन में 100 इंटू सीपी। यही तो चीज़ सीखी है आपने अभी तक। अगर लेकिन मैं बोलूँ आपको सीपी जो है वो नहीं दिया हुआ और आपको एसपी जो है वो दे रखा है, आपको सीपी निकालना है, फिर क्या होगा? सेम बिल्कुल। सीपी को हम क्या बोलते हैं? 100% बोलते हैं। तो हमेशा हमारा क्या होगा? फॉर्मूला तो हमारा यही होता है हमेशा। तो आप क्या करेंगे इस वक्त? एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हमें एसपी दे दिया है 8,000 ले लेते हैं चलो, और हमें जो है लॉस ले लेते हैं इस बार। लॉस हमारा जो है वो है 20%, और जो हमारा सीपी है वो हमें निकालना है। हमें पता है कि जो हमारा सीपी है उसी में हमारा जो होता है लॉस होता है और प्रॉफिट होता है। तो सीपी को मैं 100% मानूंगा, तो मेरा जो एसपी है वो कितना हो जाएगा? 80% ऑफ सीपी। मुझे पता है कि 80/100 को अगर मैं सीपी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा एसपी आता है। तो मैं अब क्या करूँगा? इस 100 को एसपी के पास ले जाऊँगा, जो कि है 8,000। ये 100 यहाँ आ गया और 80 नीचे आ गया। तो आप इससे क्या कर लेंगे? इससे आप सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह आपकी आ गई सीपी की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा परसेंटेज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ एक बेसिक था जिससे आपकी कैलकुलेशन जो होते हैं काफ़ी इजी हो सकती हैं और आपके कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छे हो सकते हैं। और आई होप आपको ये फॉर्मूला जो है वो भी याद हो चुका हो इस चीज़ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।